अस्सलाम वालेकुम। स्टूडियो में जो लास्ट हमारा वेरिएंट आता है ग्लायोमास का, जिसमें एपेंडाइमोमा आ जाता है, उसकी हम बात करेंगे। एपेंडाइमोमा ऐसे नेम सजेस्ट जो एपेंडाइमल सेल्स हैं वहाँ से राइज करता है। अब एपेंडाइमल सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमने सेकेंड ईयर एनाटॉमी में पढ़े थे। जो एपेंडाइमल सेल्स होते हैं, दे आर लाइनिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टम एंड इन योर स्पाइनल कॉर्ड दे आर लाइनिंग द सेंट्रल कैनाल। उस सेंट्रल कैनाल और वेंट्रिकुलर सिस्टम के थ्रू हमें पता है CSF जो है वो फ्लो कर रहा होता है। तो अब डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन ये देखा गया कि जो हमारे पास वो होते हैं, अगर तो फोर्थ वेंट्रिकल से अरेस्ट कर रहे हो एपेंडाइमोमा, तो ये दीज आर यूजली सीन इन द फर्स्ट 2 decades ऑफ लाइफ इन यंगर इंडिविजुअल्स। वेयर एस अगर तो स्पाइनल कॉर्ड से अरेस्ट कर रहे हो तो वो हमको एडल्ट्स के लेवल पे मिलते हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड से अरेस्ट कर रहे होते हैं जो कि एडल्ट्स में मिल रहे होते हैं, दे आर एसोसिएटेड विद योर न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 2। एंड इसमें एज वी सीन इट विद श्वानोमा, इसमें कौन सी जो एडल्ट्स वाली फॉर्म होती है, कौन सी जीन की म्यूटेशन हुई होती है, NF2 जीन का लॉस हुआ होता है, बर्लिन बन नहीं रहा होता है। एंड इसमें जो एपेंडाइमोमस होते हैं वो कहाँ से राइज कर रहा होता है, अलॉन्ग द स्पाइनल कॉर्ड। बस यही चीज़ याद रखनी है, एडल्ट्स में स्पाइनल कॉर्ड है, यंगर इंडिविजुअल्स में फोर्थ वेंट्रिकल है, एपेंडाइमल सेल से अराइज कर रहा है, एडल्ट्स में NF2 जीन की म्यूटेशन हो गई है, लॉस हो गया है। ग्रॉसली MRI पे हमको सॉलिड मैसेज मिलते हैं। अगर हम चिल्ड्रंस की बात करें या यंगर इंडिविजुअल्स की बात करें जिनमें पोस्टीरियर फोजा से अराइज कर रहा होता है, वहाँ पे इट इज़ यूजली सीन अराइजिंग थ्रू द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल which and it occasionally grows through the foramen of Magendie and foramen of Luschka, and then from there on it extends below the foramen of Magnum into the cervical spinal canal। ये देखा गया है कि जब ये ब्रेन से राइज कर रहा होता है ये फोर्थ वेंट्रिकल के लेवल पे, तो इसका जो रिसेक्शन है वो थोड़ी इम्पॉसिबल होती है, इसका रिमूवल प्रॉपरली नहीं हो पाता, क्योंकि वी नो कि जब फोरामेन ऑफ मैग्नम जो होता है वहाँ पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वेस्कुलेचर प्रेजेंट होते हैं, लाइक क्या कहते हैं कैरोटिड आर्टरी। अगर एडल्ट्स की बात करें जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड से राइज कर रहा होता है, वहाँ पे उसका टोटल रिसेक्शन इजीली अवेलेबल है, इजीली फीजिबल भी है। किस तरह के ट्यूमर सेल्स हमको मिलते हैं, सेल्स विद फिब्रिली प्रोसेसेस विच कंटेन्स रेगुलर राउंड टू ओवल न्यूक्लियाई विद ग्रैनुलर क्रोमेटिन। एंड जो ट्यूमर सेल्स हैं दे मे फॉर्म ग्लैंड लाइक राउंड और इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स विच वुड बी सीन एज रोजेट्स और कैनाल्स। ये इन्होंने यहाँ पे फिगर दिखाई हुई, इस तरह रोजेट्स या कैनाल्स की हमको अपीयरेंस मिल रही होती है। कभी कभी पेरीवेस्कुलर सूडो रोजेट्स भी नज़र आ जाते हैं। व्हाट आर पेरीवेस्कुलर सूडो रोजेट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको एक रीड दे देना है कि दीज आर बेसिकली और पेरीवेस्कुलर न्यूक्लियर free zones which consist of thin ependymal processes radiating towards the central blood vessel। मेरा क्लियर क्यों नहीं हो रहा कैमरा। एंड इसके भी 2 वेरिएंट्स होते हैं एपेंडाइमोमा के, कि ये देखा गया जस्ट लाइक ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा, इसमें जो वेल डिफरेंशिएटेड होता है वो ग्रेड 2 कहलाया जाता है, और जो क्या कहते हैं हमारे पास एनाप्लास्टिक होते हैं वो ग्रेड 3 कहलाया जाता है। हाउ डू वी डिफरेंशिएट द वेल डिफरेंशिएटेड फ्रॉम एनाप्लास्टिक वन, डिपेंडिंग अपॉन जो एनाप्लास्टिक होगा उसमें ऑब्वियसली सेल डेंसिटी बड़ी होगी, माइटोटिक रेट बड़ा होगा, पेलिसेडिंग होगा, ये नज़र आ रहे होंगे, नेक्रोसिस मिल रहा होगा, और माइक्रोवेस्कुलर प्रोलिफरेशन मिल रही होगी। तो ये ग्रेड 2 और ग्रेड 3 थे, लेकिन अब आजकल ग्रेड 1 भी देखा गया। ग्रेड 1 के 2 वेरिएंट्स नजर आए, एक का नाम है मिक्सोपेपलरी एपेंडाइमोमा और दूसरे का नाम है सब एपेंडाइमोमा। अब इसमें क्या याद रखना है वो मैं बता देता हूँ। जो मिक्सोपेपलरी का बस याद रखना है कि ग्रेड 1 का वेरिएंट है, एंड दैट्स यूजली अराइजेस फ्रॉम योर फाइलम टर्मिनल, एंड इसकी प्रोग्नोसिस डिपेंड्स अपॉन इट्स सर्जिकल रिसेक्शन। अगर रिजेक्ट कर देंगे तो प्रोग्नोसिस ऑब्वियसली अच्छी होगी, रिजेक्ट नहीं करेंगे प्रोग्नोसिस ऑब्वियसली बुरी होगी। ये जो उसकी किस तरह के ट्यूमर सेल्स मिलते हैं वो बस रीड दे देना, क्यूबॉइडल ट्यूमर सेल्स विच आर अरेंज्ड इन वेरिएबल पेपिलरी आर्किटेक्चर अराउंड अ म्यूसिन रिच फाइब्रोवेस्कुलर कोर। एंड अगर हम सब एपेंडाइमोमा की बात करें तो ये इसका भी याद रखना है कि ये भी ग्रेड 1 होते हैं, सॉलिड होते हैं, समटाइम्स कैल्सिफाइड होते हैं। कहाँ से अराइज कर रहे होते हैं, लेटरल या फोर्थ वेंट्रिकल से। एसिम्टोमेटिक होते हैं, यूजली एज इंसिडेंटल फाइंडिंग के तौर पे मिलते हैं, एंड दे कैन कॉज ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोकेफलस। एंड इसमें भी किस तरह के हमको वो माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस मिलती है वो ये है कि अगेन एक रीड दे देनी है कि क्लस्टर ऑफ एपेंडाइमल अपीयरिंग न्यूक्लिया स्कैटर्ड इन डेंस फिब्रिलर बैकग्राउंड ऑफ ग्लाइल प्रोसेसेस। क्लिनिकल फीचर्स में यही लिखा हुआ है कि जो चिल्ड्रन वाले होते हैं जो पोस्टीरियर फोसा से अराइज करे होते हैं, दे कैन कॉज हाइड्रोकेफलस, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो फोर्थ वेंट्रिकल से अराइज करेंगे तो वो CSF का जो वो है फ्लो है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे। एंड जो इनका आउटकम होता है एपेंडाइमोमा का, इट डिपेंड्स अपॉन द रिसेक्शन। उनकी जो प्रोग्नोसिस है इट डिपेंड्स अपॉन इट्स रिसेक्शन। कंप्लीटली रिजेक्ट कर देंगे जो कि एडल्ट्स में हो जाते हैं तो अच्छी प्रोग्नोसिस है, नहीं करेंगे तो प्रोग्नोसिस ऑब्वियसली अच्छी नहीं होगी। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू एपेंडाइमोमा। आई होप इसी समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू।